प्यारे भारतवासियों, एक बार फिर से आप लोगों का पाठक क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ लाइट और बोर्ड की व्यवस्था करने में इस लॉकडाउन में कुछ परेशानी की वजह से 2 दिनों का विलंब हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेगी। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि आज हमें कुछ कैंडल और कॉइन से संबंधित क्वेश्चंस को डील करने हैं। दोस्तों, कैंडल से याद आया, एक इंटरव्यू में एक अच्छा सा सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब आप मुझे देंगे और इसका जवाब मैं आपको एक राहुल कुमार का कमेंट में डिवीज़न वाले 2 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा है। मैं उससे पहले डील करूंगा, उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा। दोस्तों, तब तक आप इसका जवाब जरूर सोचना। दोस्तों, सवाल है, एक कपल कैंडल नाइट डिनर के लिए जाते हैं और वे लोग 10 कैंडल जलाते हैं। तब तक अचानक तेज हवा के झोंकों के कारण 4 कैंडल बुझ जाता है। तो आप बताइए वहां कितने कैंडल बचे। चलिए दोस्तों, आप इसका जवाब सोचेंगे, तब तक मैं राहुल कुमार का वो 2 सवाल आपके सामने ला रहा हूं। आप इसे जरूर पहले ट्राई भी करना और फिर मेरे सॉल्यूशंस को आप देखना। बच्चों, सवाल है 2, 3, 4, 7, 8, 5, 4 को यदि 7, 1, 3, 2, 1 से डिवाइड करूं तो वैल्यू क्या आएगा? ये पहला सवाल है उनका। और उनका दूसरा सवाल है बच्चों 1, 2, 3, 7, 8, 9, 7, 6 को यदि 6, 4, 6, 1, 5, 6। दोस्तों, अप्रोक्सीमेशन में इसे कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बतलाया था और मैंने आपको कहा था बच्चों कि जब बड़े बड़े नंबर को डिवाइड करना हो तो हमें सिर्फ आगे के 3 अंकों से मतलब होता है, बाकी अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है। नीचे भी सिर्फ आगे के 3 अंकों से मतलब है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों, 234 को 713 से डिवाइड करना है और डिवाइड करना तब आसान होता है जब नीचों में 0 रहें। तो बच्चों, यदि नीचे में 0 लाना है तो आप 713 में से 13 माइनस कर सकते हैं। 713 में 13 माइनस करने से नीचे 700 बचेगा और चूंकि ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से बच्चों 234 713 का लगभग 3 भाग है। चूंकि ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से 3 भाग है, इसलिए आप नीचे जितना भी माइनस या प्लस करोगे उसका 3 भाग ही आपको ऊपर में माइनस या प्लस करना है। तो बच्चों, यहाँ 13 माइनस किया है, इसलिए ऊपर में 13 का 3 भाग जो लगभग 4 आएगा। 234 में से आप 4 माइनस करना बच्चों, आपको 230 मिलेगा। अब इसे आप सॉल्व कर देना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 23 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 3 जा 21, 2 बचा तो 0.3 के अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगा। और चूंकि 0 है नीचे बच्चों, इसलिए पॉइंट अपना एक स्थान लेफ्ट में चला आएगा। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर जितने अंक ज्यादा होंगे पॉइंट उतना स्थान राइट में जाएगा, और यदि नीचे में अंक ज्यादा होते तो पॉइंट उतना स्थान लेफ्ट में जाएगा। बच्चों, ऊपर में नीचे दिए हुए नंबर से 1 अंक ज्यादा है, इसलिए पॉइंट एक स्थान राइट में जाएगा और इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.3 ही रह जाएगा। आशा करता हूं आपका जवाब आ चुका होगा दोस्तों। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ऊपर में 3 अंकों को लेना है, बाकी से हमें मतलब नहीं होता। नीचे भी 3 अंकों को लेना है, बाकी से हमें मतलब नहीं होता। अब बच्चों, ऊपर के नंबर को नीचे से डिवाइड करना तब आसान रहेगा जब नीचे में जीरोज रहें। और 0 लाने के लिए आप 646 में 54 प्लस कर सकते हैं बच्चों, तो आपका नीचे में अंक 700 हो जाएगा। और चूंकि ऊपर 123 और नीचे 646, ऊपर का नंबर नीचे के नंबर का लगभग 5 भाग है बच्चों, इसलिए आप नीचे जितना भी प्लस करेंगे ऊपर में उसका 5 भाग ही प्लस करेंगे। 54 को 5 से डिवाइड किया जाए तो लगभग 11 आएगा बच्चों।
123 में 11 प्लस करेंगे आप 134 हो जाएगा। इसे आप 7 से डिवाइड करना बच्चों, 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, पॉइंट 10 को 7 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा बच्चों। और चूंकि नीचे में 2 जीरो है इसलिए पॉइंट 2 स्थान लेफ्ट में चला आएगा। अब चूंकि ऊपर के नंबर में जो अंक हैं वो नीचे के नंबर के अंकों से 2 अंक ज़्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ 3 अंक कैंसिल हुए हैं, ऊपर में 5 अंक। ऊपर में चूंकि 2 अंक ज़्यादा है बच्चों, इसलिए हम लोग पॉइंट को 2 स्थान राइट में ले जाएंगे। यानी इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 19.1। बच्चों ये अप्रॉक्सीमेशन बहुत यूज़फुल होता है बैंक पीओ एग्ज़ाम्स के लिए और कई जगह पे यूज़फुल होंगे। इन सवालों को बनाने के और भी तरीके हैं बच्चों, जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में उस पर अच्छे तरीके से बात करेंगे। और ये मैंने पहले ही एवरेज चैप्टर का जो पहला क्लास था वहाँ से मैंने इसको डील करना स्टार्ट किया था बच्चों। और मैंने कहा था आप इसे प्रैक्टिस कर लेना, कुछ स्क्वायर क्यूब भी याद कर लेना। आशा करता हूँ आप सभी कर रहे होंगे बच्चों इसको याद भी। चलिए, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था अभी कि कितने मोमबत्तियाँ बचेंगे, तो बच्चों उसका आंसर है 4 मोमबत्तियाँ बचेंगे, क्योंकि तेज हवा के झोंकों के कारण 10 में से 4 मोमबत्तियाँ बुझ गई हैं और बाकी 6 मोमबत्तियाँ अभी भी जल रही थीं। तो जो 6 मोमबत्तियाँ जल रही हैं बच्चों वो जलते जलते ख़त्म हो जाएगी और वही 4 मोमबत्तियाँ वहाँ बचेंगी जो 4 मोमबत्तियाँ बुझ चुकी थीं। चूँकि वो नहीं जली हैं इसलिए मोमबत्तियाँ बच जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज हमें बात करनी है कैंडल वाले बहुत अच्छे सवालों पर और मैं पहला सवाल आपको देने जा रहा हूं। आप उस सवाल को सुनने के बाद 1 मिनट का समय लेकर पहले खुद से बनाना और उसके बाद ही आप मेरे सॉल्यूशन को देखना। और ये एक सवाल आपके कैंडल वाले सारे सवालों को बहुत आसान कर देगा बच्चों। तो चलिए आप उस सवाल को देखिए। चलिए, आपका सवाल था 2 मोमबत्तियां जिसकी लंबाई L1 सेंटीमीटर और L2 सेंटीमीटर हैं। बच्चों इनकी लंबाई अलग अलग दी हुई है। पहली मोमबत्ती T1 सेकंड में पूरी तरह से जल जाती है और दूसरी मोमबत्ती T2 सेकंड में पूरी तरह से जल जाती है। तो कितने समय के बाद पहली मोमबत्ती और दूसरी मोमबत्ती में बचा हुआ जो हिस्सा है उसका रेशियो R1:R2 होना चाहिए? बचा हुआ हिस्सा R1:R2 होना चाहिए। तो कितने समय के बाद ये इस रेशियो में बचेगा? बच्चों बिल्कुल सिंपल बेसिक समय से बताने वाला हूं, आप इसे अच्छे तरीके से समझना। यहां पहली मोमबत्ती के बारे में बोला गया है बच्चों कि L1 लंबाई T1 सेकंड में पूरी तरीके से जल जाती है। बच्चों अगर L1 लंबाई T1 सेकंड में जल जाती है तो 1 सेकंड में ये कितना जलेगी? L1/T1। दूसरी मोमबत्ती L2 लंबाई की है और ये T2 सेकंड में पूरे तरीके से जल जाती है तो 1 सेकंड में कितना जलेगी? L2/T2। मैं मान रहा हूं कि T समय के बाद इसका रेशियो R1:R2 बचेगा। तो T सेकंड में जलेगा कितना? अगर 1 सेकंड में पहली मोमबत्ती इतना जलती है तो T सेकंड में L1:T/T1 जल जाएगा और ये 1 सेकंड में इतना जल रहा इसलिए T सेकंड में L2:T/T2 जल जाएगा। दोस्तों अगर इतना जल जाएगा तो बचेगा कितना? पहली मोमबत्ती की लंबाई L1 है, अगर L1 में से इतना जल गया तो बचा कितना बच्चों? L1 माइनस जला हुआ हिस्सा। और दूसरी मोमबत्ती का लंबाई L2 है, L2 में से इतना जल गया तो बचा कितना बच्चों? L2 माइनस जला हुआ हिस्सा। आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको जवाब मिलेगा L1T1 माइनस L1T। यहाँ L2T2 माइनस L2T और इसके डिवाइड में T1 है बच्चों और इसके डिवाइड में
T2 है। और ये अब बचा हुआ हिस्सा है बच्चों, बचा हुआ। और पता है दोस्तों, बचा हुआ हिस्सा R1:R2 के रेशियो में होना चाहिए। ये जो बचे हुए हैं इसका रेशियो R1:R2, और इसका चूंकि रेशियो R1:R2 दिया है बच्चों, और आप जानते हैं कि यदि कोई दो नंबर माना A:B का रेशियो यदि 3:4 दिया रहे बच्चों, तो इसे क्रॉस इनटू करने के बाद ये इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसे हम 4A = 3B लिखते हैं। तो रेशियो के नंबर को क्रॉस इनटू करेंगे, वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? इक्वल में। तो यहां भी हम इसे क्रॉस इनटू कर देंगे, ये R2 ऊपर इनटू में चला जाएगा और ये R1 इधर ऊपर में इनटू में चला जाएगा। और बच्चों साथ ही साथ जो इसके डिवाइड में है वो भी इधर इनटू में जाएगा, और जो इसके डिवाइड में T1 है वो भी इधर इनटू में जाएगा। मतलब ऊपर वाले नंबर को बच्चों हम T2 से भी इनटू करेंगे और R2 से भी इनटू करेंगे, यानी पूरा नंबर क्या मिलेगा बच्चों? L1 T1 और R2 इंटू T2 माइनस L1 T और R2 इंटू T2, और ये इक्वल में चेंज हो जाएगा। और ये ऊपर वाला किससे किस इंटू होगा बच्चों? R1 से भी, और जो इसके डिवाइड में है T1 से भी, यानी L2 इंटू T2 ये तो है ही, और T1 R1 से इंटू हो जाएगा बच्चों, T1 R1 से, माइनस L2 T ये तो है ही, और T1 R1 से इंटू हो जाएगा जी। अब चूंकि हमें टाइम T का मान निकालना है बच्चों, T का मान, तो T यहां है और T यहां है, इस T को हम लोग एक तरफ ले आएंगे, तो ये जो प्लस में माइनस में है बच्चों यहाँ पे, वो इधर प्लस में आएगा और T कॉमन हो जाएगा। तो बच्चों जब इस T को उधर ले जाएंगे हम लोग, T कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा प्लस में इधर आकर L2 T1 R1, और ये माइनस में T कॉमन लेने के बाद L1 R2 T2 बचेगा बच्चों, L1 R2 T2। और ये नंबर दोस्तों उधर को चला जाएगा, आप देख सकते हो T1 T2 इसमें भी है और T1 T2 इसमें भी है बच्चों। तो T1 T2 इन दोनों नंबर से कॉमन आएगा, तो आप इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस से माइनस में जाएगा, और T1 T2 दोनों में कॉमन है बच्चों, तो आप यहाँ T1 T2 कॉमन ले लें। अब यहाँ बच जाएगा R1 L2, और ये उधर माइनस में आएगा बच्चों, तो बच जाएगा R2 L1। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला हो गया बच्चों T1 इंटू T2 R1 L2 माइनस R2 L1 डिवाइडेड बाई, ये नीचे डिवाइड में जाएगा बच्चों, R1 L2 इंटू T1 और माइनस R2 L1 इंटू T2। और ये फॉर्मूला के माध्यम से बच्चों आप कैंडल वाले किसी भी सवाल को बना सकते हैं, और सारा ट्रिक जो है बच्चों वो यहाँ से ही डेवलप होगा। तो आप इसे अच्छे समझ लेना, टाइम का फॉर्मूला बहुत आसान है बच्चों। टाइम इक्वल टू T1 इंटू T2, R1 को L2 से इंटू करना है, माइनस R2 को L1 से इंटू करना है। सेम नंबर नीचे आएगा बच्चों, बस पहले वाले हिस्से में T1 इंटू में चला आएगा और दूसरे वाले हिस्से में T2 इंटू में चला आएगा। और एक बात, यदि दोनों कैंडल का लंबाई बराबर रहे बच्चों, जब दोनों बराबर होगा तो L1 L2 नीचे के L1 L2 से कॉमन आकर कट जाएगा बच्चों, और जब कट ही जाएगा दोनों बराबर होने के कारण, तो उनका हिस्सा कितना रह जाएगा? एक एक हिस्सा।
यदि रेशियो मान भी इक्वल दिया रहे तो यहाँ R1 R2 इक्वल है तो कॉमन आएगा, यहाँ भी R1 R2 इक्वल है तो कॉमन आएगा, और ऊपर के कॉमन से वो कट जाएगा, और जब कट ही जाएगा बच्चों तो बचे कितना 1:1, तो वहाँ भी हम लोग R1 को 1 और R2 को भी 1 मान के चलेंगे। यानी कि लेंथ और रेशियो में जो भी बराबर रहेगा आप उसे एक हिस्सा मान लेना। चलिए दोस्तों, अब ये आपके सारे सवाल को बहुत आसान बना देगा। चलते हैं अगले सवाल में। बच्चों अगला सवाल है, दो समान लंबाई की मोमबत्ती को एक साथ जलाया जाता है। बच्चों अभी मैंने बात किया था आपसे कि लंबाई बराबर दिया हुआ है तो उसको आप एक मान लो बच्चों, और पहली मोमबत्ती 7 घंटे में जल जाती है। पहली मोमबत्ती 7 घंटे में और दूसरी 6 घंटे में जल जाती है। कितने समय के बाद दोनों की लंबाई का रेशियो 3:2 रह जाएगा? R1 और R2 इन दोनों का रेशियो कितना दिया है बच्चों? 3:2। तो डायरेक्ट जो हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं बच्चों, टाइम इक्वल टू T1 इंटू T2, R1 को L2 से इंटू करना था, माइनस R2 को L1 से इंटू करना था। नीचे में सेम नंबर आएगा बच्चों, R1 L2 माइनस R2 L1। पहला वाला T1 पहले के साथ इंटू में जाएगा और दूसरा वाला T2 दूसरे के साथ इंटू में जाएगा। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था बच्चों। और जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे कि अगर लंबाई बराबर हो बच्चों तो आप लंबाई को हटा दीजिए, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा क्योंकि वो कॉमन आकर कैंसिल ही हो जाएगा। तो बचेगा T1 इंटू T2 यानी 7 इंटू 6 R1 माइनस R2। बच्चों 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। T1 R1 बच्चों 7 इंटू 3 21 माइनस T2 R2 6 इंटू 2 12 42/9। बच्चों डिवाइड करूंगा 9 4 जा 36, 6 बचा और 6 को 9 से डिवाइड करूंगा बच्चों 0.6। सिंगल डिजिट को 9 से डिवाइड करने पे पॉइंट में वही डिजिट आता है। ये हम लोग पहले भी एवरेज में बात कर चुके हैं पहले टॉपिक में। बच्चों ये तो फॉर्मूला के आधार पे बहुत आसान से बन जाता है। जब इसको हम लोग ट्रिक पे बात करते हैं कि ट्रिक में कैसे बनाया जाए बच्चों, तो ट्रिक बोलकर ट्रिक नहीं रह जाता, वो और थोड़ा लंबा चला जाता है। इन शॉर्ट आप क्या कर सकते हो दोस्तों, जैसे पहली मोमबत्ती 7 घंटे में जल जाती है और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में। वो कुल लंबाई कितनी मोमबत्ती की दी हुई नहीं है बच्चों, इसलिए उसका लंबाई दोनों को गुना करके 42 मान लेते हैं हम लोग। अब बचना कितना चाहिए? 3:2। तो पहले का 3 हिस्सा बचना चाहिए, तो आप ऊपर से इसको इंटू कर दो बच्चों, 7 3 जा 21, 6 को 2 से इंटू कर दो बच्चों, 6 2 जा 12, दोनों को माइनस करो बच्चों, कितना आएगा 9। अब आप ऊपर जो इंटू करने पे 42 आया था, इसके अंतर से डिवाइड कर दे बच्चों, ये आपको 3.6 आवर दे देगा। सॉरी 4.6 आवर, 4.6 आवर आपको दे देगा। तो बच्चों ये कोई ट्रिक नहीं है, ये इसी फॉर्मूला को ही इस रूप में आपको बताया जाता है। जो एक ट्रिक कंसेप्ट और जो पार्ट चलता है बच्चों, वो ट्रिक कंसेप्ट क्या चलता है कि अगर लंबाई बराबर है लेकिन कितनी है दी हुई नहीं है, तो आप खुद का लंबाई मान लें। और मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में कि जब भी आपको कोई नंबर खुद का मानना हो तो ऐसा नंबर माना करें जो उन दिए हुए नंबर से कैंसिल हो रहा हो और वो उसका हमेशा एलसीएम होता है। बच्चों यहाँ दिया हुआ था कि पहली मोमबत्ती 7 घंटे में जल जाती है और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में। टाइम दिया हुआ है और लंबाई कितनी है नहीं मालूम, तो उसका लंबाई ऐसा नंबर मानते हैं बच्चों जो इस 7 और 6 से कटे और उसका एलसीएम होता है, यानी इसके एलसीएम को ही हम लोग लंबाई मान लेते हैं बच्चों। 7 6 का एलसीएम कितना होता है 42। माना 7 घंटे में 42 मीटर जलती है बच्चों, तो 1 घंटे में कितना जलेगी
1 घंटे में 42/7 6। 6 घंटे में अगर 42 मीटर तो 1 घंटे में कितने बच्चों? 7 मीटर। तो अब यहां पे ये स्पीड निकला, और बच्चों जब भी डिस्टेंस इक्वल हो या लंबाई इक्वल हो तो समय को क्रॉस करने से स्पीड का रेशियो मिलता है। क्यों मिलता है आप समझ रहे होंगे। यानी ये हर घंटे में 6-6 मीटर चल रहा होगा और ये हर घंटे में 7-7 मीटर। अगर ये 1 घंटे में 6 मीटर माना, t समय के बाद इसका रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो बच्चों अगर 1 घंटे में 6 मीटर तो t सेकेंड में कितना जल जाएगा? 60। तो बचेगा कितना दोस्तों? 42 में से इतना जल गया तो बचा 42 - 60। ये 1 घंटे में 7 मीटर, इसलिए t घंटे में कितना बच्चों? 70। अगर ये t घंटे में 70 जल गया बच्चों तो बचा कितना? 42 में से माइनस कर दें, 42 - 70 बचा। और बचा हुआ मोमबत्ती का रेशियो ही कितना दिया था बच्चों? 3:2। 3:2। और मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था दोस्तों कि जब भी इनका मान रेशियोज में दिया रहे उसको क्रॉस करके जैसे इंटू करेंगे वो इक्वल टू में चेंज हो जाएगा बच्चों। यानी आप लिखेंगे इसे 42 जा 84 -6 2 जा 12t। ये रेशियो अब इक्वल टू में चेंज हो जाएगा और 42 3 जा 126 और 7 3 जा 21t। बच्चों टी वाले को आप इधर ले आइए तो 21t - 12t 9t होगा और 126 में 84 माइनस होकर 42 आएगा बच्चों। तो t = 42/9 हो जाएगा, जिसे आप 4.6 आवर लिखेंगे। तो बच्चों इन सारे चीज़ों से ज़्यादा आसान होगा फॉर्मूला के आधार पर चीज़ों को सॉल्व कर लेना, और लंबाई और रेशियो में जिसका भी मान बराबर दिया हुआ रहे आप उसे 1:1 के रेशियो में मान लें। आशा करता हूं बच्चों आप इसे समझ चुके होंगे। चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था और अब मैं उसी सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो आप देखेंगे इस फॉर्मूला माध्यम से बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। तो चलिए बच्चों, वो अगला सवाल है P और Q 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दो मोमबत्तियां हैं। बच्चों पहली की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और दूसरी मोमबत्ती की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। पहली मोमबत्ती का नाम है P, इसका नाम है Q। पहली मोमबत्ती जल जाती है पूरा 16 घंटे में, T1 16, और दूसरी मोमबत्ती जल जाती है बच्चों 15 घंटे में। यह माना जाए कि दोनों समान दर से जलती है तो जलने के कितने समय के बाद उन दोनों का लंबाई बराबर हो जाएगा। कितने देर के बाद दोनों का लंबाई बराबर हो जाएगा बच्चों? जब दोनों का बचा हुआ हिस्सा बराबर हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब बराबर हिस्सा बचेगा तो उसको आप 1:1 के रेशियो में मानना। अब आप जानते हो बच्चों समय का फॉर्मूला T1 × T2 R1 L2 - R2 L1। सेम नंबर नीचे आएगा बच्चों, R1 L2 - R2 L1। पहला वाला T1 पहले के साथ इंटू हो जाएगा और दूसरा वाला T2 दूसरे के साथ। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ बराबर दे बच्चों तो वो कॉमन आकर कट ही जाएगा। चूंकि रेशियो बराबर दिया हुआ था, बचा हुआ हिस्सा बराबर है बच्चों, इसलिए R1 R2 कॉमन आकर कट जाएगा। तो हमें बाकी बचे हुए नंबर को रखना है। T1 कितना है बच्चों? 16। T2 कितना है बच्चों? 15। और L2 - L1, L2 5 है, L1 4 है, 5 - 4 1 होता है बच्चों। यहाँ T1 L2 है बच्चों, T1 × L2 16 5 जा 80 आएगा, माइनस T2 L1, T2 15 है और L1 4, 15 4 जा 60। तो बच्चों यहाँ 16 × 15 240, 80 - 60 20, ये कटकर बच्चों 12 आएगा। यानी 12 घंटे के बाद इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए बच्चों
ये कैंडल वाले सवाल इस माध्यम से बहुत आसानी से बन जाते हैं। ट्रिक इसी फॉर्मूला को ही तोड़कर बनाया गया है, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर लें, हमारा काफ़ी समय बचेगा बच्चों। चलिए, अब मैंने बात किया था कि हमारा सेकेंड स्टेज जो कॉइन वाले क्वेश्चंस हैं उस पर बात करनी है हम लोगों को। और बच्चों, कॉइन से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक, जब आपको टोटल रुपीज़ दिया रहे तो आपको रेशियो में टोटल रुपीज़ निकालना होता है, और यदि आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया रहे तो आपको रेशियो में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना होता है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल। दोस्तों, कॉइन वाले सवालों में दो तरह की बातें होती हैं। यदि हमें ये दिया रहे कि बैग में टोटल रुपीज़ कितना है, और या तो देगा बैग में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। अगर रुपीज़ देगा तो हम उसका मान रेशियो में रुपीज़ में ही निकालेंगे, और नंबर ऑफ कॉइन्स देगा तो हम उसका मान रेशियो में नंबर ऑफ कॉइन्स ही निकालेंगे। जैसे पहला सवाल दोस्तों, सवाल है एक थैले में 378 सिक्के हैं। बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है 378 पीस। इसमें 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। इसमें 3 तरह के सिक्के हैं दोस्तों, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, जिसमें उसके मूल्य का अनुपात, मूल्य यानी कि वैल्यू, उसमें मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। बच्चों, ये मूल्य का, वैल्यू का रेशियो कहने का मतलब है कि 1 रुपए के सिक्के से 13 रुपए बनाया गया है, 50 पैसे के सिक्के से 11 रुपए का मूल्य बनाया गया है, और 25 पैसे के सिक्के से 7 रुपए का मूल्य बनाया गया है। और जैसा कि मैंने क्वेश्चन में आपको पहले ही बता रखा है कि यदि नंबर ऑफ कॉइन्स दिया रहेगा बच्चों तो आप रेशियो में नंबर ऑफ कॉइन्स ही निकालना, और टोटल रुपीज़ दिया रहेगा तो टोटल रुपीज़ निकालना। चूँकि यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है बच्चों, तो चलिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही निकालेंगे हम लोग, और वो निकालना आसान है बच्चों। 1 रुपए के सिक्के कितने पीस लें ताकि वो 13 रुपए बन जाए। तो दोस्तों, 1 रुपए का सिक्का 13 पीस लेंगे तब जाकर 13 रुपए जमा होगा, यानी कितना पीस लेना है, 13 पीस। 50 पैसे के सिक्के से 1 रुपए बनाना हो तो 2 पीस लेते हैं, मतलब जितना रुपए बनाना है उसका डबल। तो अगर 50 पैसे के सिक्के से 11 रुपए बनाना है तो 11 का डबल यानी कि 22 पीस लेना होगा। 25 पैसे के सिक्के से 1 रुपए बनाना हो तो 4 पीस लेते हैं, यानी जितना रुपए बनाना है उसका 4 गुना। तो बच्चों, अगर 7 रुपए बनाना है तो 7 का 4 गुना 28 पीस लेना होगा। यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो आया बच्चों, ये रेशियो में इसलिए है क्योंकि ये वैल्यू रेशियो में है, और रेशियो से निकाला हुआ कोई भी मान रेशियो में ही रहेगा बच्चों। यहाँ 1 रुपए का सिक्का 13 पीस, 50 पैसा का सिक्का 22 पीस, 25 पैसा का सिक्का 28 पीस, कुल मिलाकर 28 और 22 50 और 13 63 पीस हुआ। रेशियो में टोटल 63 है बच्चों, जबकि रियल टोटल 378 दिया है, यानी 63 का मान 378 है, इसलिए एक हिस्से का मान कितना पीस होगा बच्चों, 6 पीस होगा। अब जिसका भी वैल्यू पूछे, एक हिस्से का मान पता है, जिसका पूछेगा मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो बच्चों 50 पैसे का मूल्य ये वाला है और सिक्कों की संख्या ये वाली है, नंबर ऑफ कॉइन्स ये वाली है। क्योंकि एक का मान 6 है इसलिए 22 का मान 22 गुना 6 132 पीस होगा। और यदि हमसे 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य पूछा होता बच्चों, तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य ये वाला है, मैं 11 को 6 से इंटू करता 66 आ जाता। चलिए चलते हैं इसका सेकंड सवाल में बच्चों, जिसमें हमें टोटल रुपीज़ का मान दिया हुआ रहेगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हम लोगों का, एक थैले में 225 रुपए हैं। बच्चों पहले ही बता दिया टोटल रुपीज़ दिया हुआ है, इसलिए अब हम लोग रेशियो में टोटल रुपीज़ ही निकालेंगे। टोटल 225 रुपए हैं और इसमें सिक्के हैं 1 रुपए के, कॉइन्स हैं 1 रुपए के,
50 पैसे के और 25 पैसे के, और सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:5:3 दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है बच्चों 8:5:3। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी पूछा गया। बच्चों यहां चूंकि टोटल रुपीज दिया हुआ है इसलिए हम लोग टोटल रुपीज ही निकालेंगे, और वो निकालना आसान है बच्चों। हम लोगों को टोटल रुपीज निकालना है। सोचिए 1 रुपए का सिक्का 8 पीस है तो कुल कितना रुपए बनेगा? 8 रुपए। 50 पैसा का सिक्का 5 पीस है, कितना रुपए बनेगा? 2.5 रुपए। 25 पैसा का सिक्का 3 पीस है, कितना बनेगा? 75 पैसे। हमारा टोटल रुपए कितना जमा हुआ है? 8 और 2.5 10.5 रुपए। 10.5 रुपए में 75 पैसा जोड़ेंगे तो 11 रुपए 25 पैसे। चूंकि रेशियो से निकाला हुआ मान है बच्चों इसलिए टोटल रुपीज रेशियो में आया होगा, जबकि रियल मान उसका 225 रुपए दिया हुआ है। तो हमारा रेशियो में टोटल 11 रुपए 25 पैसे आया, जिसमें पॉइंट हटाएंगे बच्चों ऊपर में 100 जाएगा, ये 25 से कट जाएगा 45 टाइम्स में, ये 4 बार में 25 से कटेगा, और 45 को 5 से गुना करने पे 225 आता है बच्चों, इसलिए 5 4 जा 20 होगा, यानी एक हिस्से का रियल मान 20। अब इसमें से जिसका भी मान पूछेगा उसको हम लोग 20 से गुना कर देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या यहाँ 8 पीस दिख रही है। अगर 1 का मान 20 है इसलिए 8 का मान 8 गुना 20 160 पीस हो जाएगा। और अगर रुपए पूछता कि टोटल रुपए 1 रुपए के सिक्के से कितने बनाए गए हैं, तो रुपए यहाँ है बच्चों। हम लोग 1 का मान 20 रखा है इसलिए 8 का मान 8 गुना 20 160 रुपये आता। और ऐसे भी 160 पीस 1 रुपए का सिक्का हो तो 160 रुपये ही होता है। अगला सवाल बच्चों इसी पर बेस है। मैं चाहूँगा पहले आप उसे 1 मिनट का समय देकर खुद बनाएं, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस को देखें। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। बच्चों इसमें सिक्के हैं 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, और कुल सिक्के 175 हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 175 पीस। चलो एक बात तो क्लियर हो गया, क्योंकि कुल सिक्कों की संख्या दी हुई है इसलिए हमें रेशियो में भी सिक्कों की संख्या ही निकालनी है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य समान है। इन सिक्कों से जो वैल्यू बनाया गया है बच्चों वो बराबर है। बराबर है यानी कि 1:1:1, यानी 1 रुपए के सिक्के से 1 रुपये बनाया गया, 50 पैसे के सिक्के से भी 1 रुपये बनाया गया, 25 पैसे के सिक्के से भी 1 रुपये बनाया गया। ये सारे रेशियो में दिए हुए बच्चे, और जब रेशियो में नंबर बराबर हो तो उसे हम लोग 1:1:1 का रेशियो में लिखते हैं हम लोग। अब चूंकि यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है इसलिए हमें भी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स ही निकालना है बच्चों, और ये निकालना बहुत आसान होगा। 1 रुपए का सिक्का कितना पीस ले ताकि 1 रुपये बने, तो 1 पीस ले। 50 पैसा का सिक्का कितना पीस ले ताकि 1 रुपये बने, तो 2 पीस ले। 25 पैसा का सिक्का कितना पीस ले ताकि 1 रुपये बने, तो 4 पीस ले। रेशियो में नंबर ऑफ कॉइन्स का टोटल कितना आ रहा है बच्चों, 1 2 3 और 4 7। रेशियो में टोटल यहाँ 7 आ रहा है बच्चों, जबकि रियल टोटल कितना दिया हुआ है 175। आप इसे डिवाइड करो बच्चों तो 1 से चला जाएगा 25 बार में, यानी एक हिस्से का मान कितना हो गया बच्चों 25। क्वेश्चन में पूछा गया है थैले में कुल कितने रुपए थे।
यहाँ अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ कुल 1, 1, 2 और 1, 3 आ रहा, रेशियो में टोटल 3 रुपये आ रहा बच्चों, जबकि एक हिस्से का मान 25 है, इसलिए 3 हिस्से का मान 3 गुना 25, 75 रुपये हो जाएगा। आशा करता हूँ आप इसे समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों, कॉइन्स वाले क्वेश्चंस भी हो गए आपके। एक सवाल जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और यहाँ से रेशियो प्रोपोर्शंस का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा स्टार्ट होने वाला है। जब मिक्सचर का पॉइंट रेशियो में मिल जाए, एज का पॉइंट रेशियो में मिल जाए, तो वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उससे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी अगला जो क्लास हम लोग का अगला वीडियो जो है बच्चों, रेशियो प्रोपोर्शन से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसी हिस्से से पूछे जाते हैं, और उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है बच्चों, जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों, मैं वो सवाल बताता हूँ, इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। सवाल है दोस्तों, लड़के और लड़कियों के ग्रुप में से 15 लड़कियों के ग्रुप को छोड़कर चले जाने के बाद लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो जाता है। बाद में 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं, तो यह अनुपात 1:5 में बदल जाता है। तो ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी, ये आपको बतलाना है। बच्चों, जब 2 और 3 समय का रेशियोज दिया रहे, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यकीन माने इस हिस्से से लगभग 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे एग्जाम्स में, 25 में 5 नंबर के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो वाला। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।